आधी रात को भी सोने नहीं देता। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं चंचल मन निज दिन भटकत है और भटकत है भटकावत है। और इसी को पूरा करते 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 जिंदगी थोड़ी है, हजारों वर्ष की तो जिंदगी है नहीं कि मन की सब इच्छाएं पूरी कर देंगे। ध्यान देना कितनी जिंदगी है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल की होगी। कितने साल की? 100 साल तो बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन मान लो 100 साल की है तो 100 साल में कितने दिन हुए हैं? कभी हिसाब लगाया? कुछ नहीं। कितने दिन मेरे बीत गए? 100 ही साल मान लो। अब तो 60, 70, 80 में ही चले जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं 100 ही मान लो, तो 100 साल में कितने दिन हुए? एक साल में 365 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं इसी साल में, चौथे साल में 366 दिन होते हैं, तो 100 साल में 36,500 दिन हो गए। 36,500 दिन हैं। 100 साल अगर जिएंगे तब, 60-70 साल जिएंगे तो और भी जल्दी खत्म हो जाएगा। 36,500 दिन आपके थे 100 साल के हिसाब से, और कितने दिन आपने खत्म कर दिया? हिसाब है किसी का? कोई हिसाब नहीं लगाता मेरे कितने दिन खत्म हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दिमाग चकराया है मन की पूर्ति करने में, हिसाब कहाँ लगा पाए? मन का हिसाब किताब हरदम लगाता रहता है, हरदम मन तुम्हें दिमाग दौड़ाता रहता है, ये कैसे करेगा, वो कैसे करेगा, वो कैसे करेगा, वो कैसे करेगा। इसी उधेड़ बिन में मनुष्य बेचैन रहता है। उसे अपने कल्याण का हिसाब लगाने का मौका नहीं है, उसे अपने लक्ष्य का समझने का मौका नहीं है, उसे अपनी जिंदगी खत्म हो रही है, इधर ध्यान देने का मौका नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए महापुरुष समझाते हैं यही कारण है मन की चंचलता सारे संसार को बेचैन कर रही है। एक देश दूसरे देश से क्यों लड़ रहे हैं? जो उस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगा उसके दिमाग में है कि मेरा देश यहाँ तक है, थोड़ा और आगे, उसका मन कर रहा थोड़ा और आगे बढ़ा लो तो हमारे देश की जनता बड़ी मगन हो जाएगी। अच्छा वाला प्रधानमंत्री आया, अच्छा राष्ट्रपति आया, अपने देश को वहां तक बढ़ा लिया, दूसरे देश पर कब्जा कर लिया, तो उसका मन भी चंचल है। वो भी सोच रहा है कि मेरा मन कब खुश होगा जब दूसरे का कब्जा कर लूंगा। नहीं समझ में? राजा महाराजा पहले लड़ते थे, राजा महाराजा भी इसीलिए लड़ते थे, खाने पीने पहनने कमी नहीं है, लेकिन सोचते थे कि दूसरे का राज्य, उनका मन कहता था कि दूसरे का राज्य तुम कब्जा कर लोगे तो गदगद हो जाओगे। दूसरे के राज पर मैंने कब्जा कर लिया, जमीन भी दूसरे का हड़पते रहती है। ध्यान देना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। तो यही कारण है कि सारे संसार को मन नच नचा रहा है, मन बेचैन किए हुए है, मन अशांत किए हुए है। इसीलिए जितने महापुरुष आज तक पृथ्वी पर आए, चाहे भगवान राम आए हों, चाहे भगवान कृष्ण आए हों, चाहे भगवान शंकर आए हों, नानक मोहम्मद कबीर, सब जितने महापुरुष आए, सबने एक काम कहा कि मन को स्थिर कर लो। किसको स्थिर कर लो? मन को। मन को स्थिर करो, मन की चंचलता को कम करो। जब मन स्थिर आपका होगा तो शांति पा जाएगा। जो आपकी आत्मा ढूंढ रही, जो आपकी आत्मा तलाश रही है, जिसको जन्म जन्मांतर से आप तलाश रहे हैं, मन को शांत कर लो, मन को स्थिर करो। देखो कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ ही युद्ध होने वाला है, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कहते हे अर्जुन ऐसे बाण मारना, ऐसे तीर चलाना, ऐसे ये करना, कहीं सिखाया? युद्ध की कोई कला नहीं सिखाया। क्या सिखाया? मन को स्थिर करने के लिए। ध्यान देना, क्योंकि स्थिर मन बहुत बड़े बड़े ऊंचे मंजिल को आसान कर लेगा, और चंचल मन हल्के से छोटे से काम को पहाड़ बना देगा। ये मन ही तो दिल का ताड़ बनाता है।
जो आपको बेचैन कर रहा है, मन ही तिल को ताड़ बना देता है। किसी ने कोई बात कह दिया है तो बात तिल जैसी, कैसी है? तिल जैसी है, लेकिन तुम्हें लग गई वो ताड़ जैसी। ये किसने बनाया? मन ने। अरे तुम इतने बड़े आदमी हो और तुम्हें उस छोटे वाले ने बोल दिया। तुम इतने समझदार थे, तुम पढ़े लिखे थे, तुम होशियार थे, और तुमको उसने ये शब्द बोल दिया। तो ताड़ कौन बना रहा है? तिल को ताड़ कौन बना रहा है? मन बना रहा है। इतना ऊंचा ताड़ बना देगा कि तुम्हारे अंदर में तिल तो आ सकता था, लेकिन ताड़ जब बना दिया तो तुम बेचैन हो गए। इसने मुझे ऐसा कहा दिया, अब मैं क्या क्या कैसे बदला लूंगा इसका? किसने बनाया? तिल का ताड़ ये मन ही बनाता है और तुम्हें बेचैन करता रहता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहीं युद्ध कला नहीं सिखाया, एक बात सिखाते हैं कि हे अर्जुन, मन को स्थिर कर लो। क्या कर लो? मन को स्थिर करो, क्योंकि मन ही तो युद्ध लड़ेगा। युद्ध कौन लड़ेगा? मन लड़ेगा। अगर मन तैयार हो जाए तो बहुत कठिन से कठिन काम आप कर सकते हैं, और अगर मन नहीं तैयार है तो छोटा से छोटा काम भी आपके लिए पहाड़ बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? जिसका मन तैयार हो जाता है, कितनी कठिनाई वाला काम हो, और मन अगर तैयार है, क्योंकि मन में बहुत बड़ी पावर है, बहुत पावरफुल है। मन पावरफुल है कि नहीं? मन में शक्ति है कि नहीं? मन अगर शक्ति ना होता तो तुम इतने समझदार, होशियार, बुद्धिमान, पढ़े लिखे, लेकिन तुम्हें नाच नचा रहा है। मन पावरफुल है कि नहीं? तुम्हें नाच नचा देता है, एक सेकंडों में कहां से कहां पहुंचा देता है, तिल का ताड़ बना देता है, तुम्हें टेंशन में डाल देता है, तुम्हें बेचैनी में डाल देता है, तुम्हारी सारी समझदारी, होशियारी को एक गड्ढे में डाल देता है। मन में बहुत बड़ी पावर है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन को स्थिर कर लो। अगर विजय प्राप्त करना है तो मन को स्थिर करो, क्योंकि मन अगर चंचल है तो ये कमजोर हो जाता है, और मन अगर स्थिर है तो ये बलवान हो जाता है। एकाग्र हो जाए तो बलवान हो जाता है। देखो नदियां बहती रहती हैं, पानी कहीं इधर जा रहा, कहीं उधर जा रहा, कहीं उधर जा रहा। गवर्नमेंट क्या करती है? नदी पर बांध बनाया, बिजली घर बनाया, पानी को रोका, टरबाइन लगाया, और जब पानी को रोका तो वही पानी है, रुका हुआ पानी जब छोड़ा जाता है, टरबाइन मशीन पर डाला जाता है स्पीड में, और वो घूमती है, पावर पैदा होती है, बिजली पैदा होती है। तो कितना सारा कार्य हो रहा है। तो जब रोका गया पानी को, तभी तो बिजली बना। अगर पानी को रोका ना जाता, बहाने दिया जाता, तब पावर तैयार हो पाती नहीं, शक्ति तैयार नहीं हो पाती, बिजली तैयार नहीं हो पाती। रोक करके, ऐसे मन को भी अगर रोका जाएगा तो भी बहुत बड़ा पावरफुल है। इसके अंदर बहुत बड़ी पावर है, ये कहां से कहां पहुंचा देगा, लेकिन जब पावर इसकी इकट्ठी होगी तभी। इसलिए जिसने अपने मन को रोका, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मन को स्थिर कर। किसको स्थिर कर? तब युद्ध को जीत पाएगा। और अगर मन स्थिर नहीं हुआ तो तेरा मन तो चंचल है। मेरे ही परिवार के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार के लोग, इन्हीं को मारना, इन्हीं से लड़ना, इन्हीं से मरना है। मन पूरा चंचल हो जा रहा है, तो कायर हो जा रहा है, बेचैन हो जा रहा है। जब इतना मन इतना बड़ा चंचल है, क्या युद्ध तो लड़ेगा? लड़ लेगा? मन को स्थिर करो। और मन को स्थिर करने के लिए केंद्र बिंदु बताया कि मन एक जगह स्थिर होगा, वो है प्रभु में। कहाँ स्थिर होगा? प्रभु में। ध्यान देना, और जगह पर मन क्यों स्थिर नहीं हो पाता, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। संसार की हर चीजें चंचल है, चलायमान है। जो भी चीजें आती हैं, चली जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, सब चीज चलायमान है। इसलिए उसमें जब मन लगाएंगे तो मन चंचल रहेगा ही रहेगा। एक ही स्थिर है, और वो है परमात्मा। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं। जैसे किसी का हाथ घूम रहा है पूरा, जब हाथ पूरा घूम रहा है, इस पर कोई चीज रखेंगे तो ये भी घूमना चालू हो जाएगा। रुका हुआ है, तब रुक रखेंगे तो रुकेगा। स्थिर पर रखोगे तब स्थिर होगा, और चंचल पर रखोगे चंचल हो जाएगा। ऐसे इस मन को जब हम संसार के चंचल चीजों में लगाते हैं तो मन चंचल रहेगा ही
रहेगा। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन तुम मन को मुझ में लगा दे, अर्थात प्रभु में लगा। किसमें लगा? मया अर्पित मनोबुद्धि मां असंशयम, कि हे अर्जुन तुम मन और बुद्धि को मुझ में लगा दे, प्रभु में लगा दे। जब प्रभु ही स्थिर है और मन जब प्रभु में लगेगा तो स्थिर हो जाएगा। स्थिर होते ही पावर इसकी बढ़ जाएगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा हो और दाएं बाएं इधर उधर ताक रहा हो तो आपको क्या कहोगे? अरे मन लगाकर पढ़े। क्या कहेंगे? मन लगाकर पढ़े। मन चंचल होगा तो पढ़ाई याद होगी? याद हो पाएगी नहीं। इसीलिए कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं रात दिन किताब के पन्ने पलटते रहते और कुछ होते हैं पढ़ते कम हैं लेकिन जितना पढ़ते हैं एकाग्रता से पढ़ते हैं, एकाग्र होकर पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं। थोड़ा पढ़ा उतना ग्रहण कर लिया, उतना तो काम हो गया, उतना तो याद हो गया। अब कुछ पलटते रहते हैं, सारा पढ़ डालते हैं लेकिन समझ में नहीं आता मैंने क्या पढ़ा। तो दोनों में अंतर होता है। तेज जो विद्यार्थी होते पढ़ते कम हैं लेकिन उतने में एकाग्र होकर पढ़ते हैं। क्या करते हैं? एकाग्र। आधे घंटे पढ़ा, एकाग्र होकर पढ़ा तो आधे घंटे का विषय तो ग्रहण कर लिया, और 4 घंटे पढ़ा एकाग्र नहीं है तो कुछ भी ग्रहण कर पाया नहीं। तो इसलिए महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मन को मुझ में लगा दे तो तेरा मन स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिर। स्थिर होते ही पावर बन जाएगी, पावर बढ़ेगी तो विजय प्राप्त करना। हर काम के लिए मन की स्थिरता आवश्यक है। मैकेनिक मशीनरी को बना रहा है, वहां भी उसका मन चंचल है, सही नहीं बना पाएगा। मन स्थिर करके बनाएगा तभी बना पाएगा। आप भोजन बना रहे हो, मन को स्थिर करके ना बनाओ